वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2023 जो कि आपका सितंबर 2023 के लास्ट वीक में होना है, इसके लिए पेपर 1 की क्लासेस एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे लगातार जारी है। और पेपर 1 मुख्य रूप से एमपी जीके, मध्य प्रदेश जीके, इसी में आज हम लोग देखेंगे मध्य प्रदेश की सिंचाई परियोजनाएँ एवं यहाँ की जो नदियाँ हैं, इससे रिलेटेड जो प्रश्न है एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव प्रश्न, उनको देखेंगे। तो टॉपिक क्या साथियों? मध्य प्रदेश की सिंचाई परियोजनाएं एवं नदियाँ, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स एंड रिवर्स ऑफ मध्य प्रदेश। इरिगेशन प्रोजेक्ट्स एंड रिवर ऑफ मध्य प्रदेश को आज हम लोग देखेंगे। इसके क्लासेस को हम लोगों ने पहले किया है, बस अपने आप को जज करने के लिए, अपने आप हमारी तैयारी कैसी है इसको जज करने के लिए आज मैं एक प्रैक्टिस सेट और कह सकते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप सभी के बीच दे रहा हूँ, और आप इसे सॉल्व करने का प्रयास करें। मैं आंसर बोलूँ उसके पहले आप अपना आंसर सोच लें और देखते हैं कि आप कितना आंसर सही कर पाते हैं। और ये सभी प्रश्न जो कि मैंने पढ़ाया है मध्य प्रदेश की सिंचाई परियोजना है, उसको उसमें आप लोगों ने देखा होगा। अगर नहीं देखा तो आप प्रीवियस वीडियो को देख लें, मेरे प्लेलिस्ट में जाएं और टाइप करें, हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर टाइप करें एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर 1, तो वहाँ पर आपको एक टॉपिक मिल जाएगा, ये वाला मध्य प्रदेश की सिंचाई परियोजना है। तो उसको आप जाके एक बार देख लें, स्टडी कर लें। उसको देखने के बाद आप फिर इस सेट को बनाने के लिए आए तो आपके लिए और बेहतर होगा। और जिन्होंने देखा है वो डायरेक्ट सेट पे आ सकते हैं ताकि आप देख सकें आपको कितना याद है। पहला प्रश्न है ना, मध्य प्रदेश में सिंचाई तथा विद्युत उत्पादन के उद्देश्य से कौन सी नदी महत्वपूर्ण है? जैसा आपको पता होगा, नदियों पर आजकल डैम बनाए जाते हैं और उस डैम का उपयोग इरिगेशन यानी सिंचाई में तो किया ही जाता है। इसके अलावे जल विद्युत है ना, जल विद्युत के उत्पादन में भी उसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो मध्य प्रदेश में सिंचाई तथा विद्युत उत्पादन यानी इलेक्ट्रिसिटी जब प्रोड्यूस होता है के उद्देश्य से कौन सी नदी सबसे महत्वपूर्ण है? आपसे ये पूछा जाए। वैसे महत्वपूर्ण तो सभी है, चंबल पर भी डैम बना है, नर्मदा पर भी बना है, सोन पर भी बना है, बेतवा पर भी बना है, लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन है आपको ये पूछा जा रहा है, तो वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण साथियों को नर्मदा हो जाएगा। मध्य प्रदेश की प्रमुख नदी है और सबसे ज़्यादा डैम भी इसी नदी पर बना है। और यहाँ पर बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट है ना, ज़्यादा मेगावाट का उत्पादन होता है, इसलिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन हो गया? नर्मदा नदी, बी नंबर राइट आंसर होगा। अगला है चंबल नदी पर, मध्य प्रदेश की चंबल नदी पर कौन से बांध का निर्माण हुआ है ना? मैंने पिछले क्लास में आपको बताया है चंबल पर कौन कौन से बांध का निर्माण हुआ है। आपको राइट आंसर देना है कोलार बांध, राजघाट बांध, गांधी सागर बांध या केरवा बांध। आप सोचें जरा, मैं आपको वक्त दे रहा हूँ, राइट आंसर सोचें। कोलार बांध, राजघाट बांध, गांधी सागर बांध या केरवा बांध। अब मैं आंसर बता रहा हूँ, इसका राइट आंसर सी होगा, गांधी सागर बांध। कहाँ पर बना है? चंबल नदी पर। आप प्रीवियस क्लासेस को देखेंगे तो आपको ये सब दिक्कत नहीं होगा, आप इसे सॉल्व कर लेंगे आराम से। फिर प्रीवियस क्लास से मैंने प्रश्न को उठाया है, जो मैंने पढ़ाया उसी के कर सकते हैं, उसी के रेंज में ही सारा प्रश्न है। एक दो प्रश्न आपको आउट मिल सकता है, उसे मैं डाला हूँ जानबूझकर, लेकिन अधिकतर प्रश्न आपके रेंज में ही है। अगला है सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है? सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है? आपका ये चंबल, कावेरी, नर्मदा या साबरमती। सरदार सरोवर बांध काफ़ी न्यूज में भी रहता है, तो आपको बताना है यह किस नदी पर बना है ना, चंबल, कावेरी, नर्मदा या साबरमती। तो सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर ही बना है, राइट आंसर आपका सी होगा। अगला है बाण सागर बांध है ना, बाण सागर बांध कौन सी नदी पर बना है? नर्मदा, ताप्ती, सोन या तवा। आप आंसर सोचें, मैं फिर से रिवीजन कर देता हूँ। बाण सागर बांध कौन सी नदी पर बना है? नर्मदा, ताप्ती, सोन या तवा। तो बाण सागर बांध आपका सोन नदी पर बना, सी नंबर आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। माता टीला बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? बिल्कुल, मैं आपको डैम से रिलेटेड ही प्रश्न पूछ रहा हूँ। माता टीला बांध किस नदी, माता टीला बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? ताप्ती, नर्मदा, बेतवा या चंबल। आप आंसर करें, तब तक मैं फिर से रिवीजन कर देता हूँ। माता टीला बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? ताप्ती, नर्मदा, बेतवा या चंबल। तो यहाँ पर आपका माता टीला बांध मैंने पिछले क्लास में ही बताया है, इसका निर्माण बेतवा नदी पर हुआ है।
माता टीला बांध का निर्माण बेतवा नदी पर हुआ, सी नंबर आपका राइट आंसर है। अगला 52 थड़ी सिंचाई परियोजना है ना, 52 थड़ी सिंचाई परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजनाएं हैं? इसके लिए मैंने एक अलग से क्लासेस किया है। मध्य प्रदेश की जितनी संयुक्त परियोजनाएं हैं, ताकि जिनका अन्य राज्य और मध्य प्रदेश मिलकर उपयोग करते हैं, वैसे सिंचाई परियोजनाओं के लिए एक अलग क्लासेस है। आप वो भी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं कौन कौन सी परियोजना किन दो राज्यों के बीच है, कौन सी परियोजना 2 से 3 राज्यों के बीच है, कौन सी परियोजना 4 राज्यों के बीच है। ये सब मैंने क्लासेस में बताया आपको। तो वहीं से ये प्रश्न है, 52 थड़ी सिंचाई परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? आपको बताना है आंसर। मध्य प्रदेश और राजस्थान, ये एमपी मीन्स मध्य प्रदेश राजस्थान पहला ऑप्शन। दूसरा है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, एमपी एंड यूपी। तीसरा आंसर है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एमपी मीन्स मध्य प्रदेश, एमएच मीन्स महाराष्ट्र, और एमपी एंड गुजरात यानी मध्य प्रदेश और गुजरात। यानी किन की संयुक्त परियोजना है ये आपको बताना है। 52 थड़ी सिंचाई परियोजना जो बनाई गई है, ये किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? ठीक है, आप आंसर करें। फिर से मैं रिवीजन कर देता हूँ। एमपी राजस्थान यानी मध्य प्रदेश राजस्थान, दूसरा है एमपी यूपी यानी मध्य प्रदेश यूपी, तीसरा है एमपी एमएच यानी मध्य प्रदेश महाराष्ट्र, चौथा है एमपी गुजरात मध्य प्रदेश गुजरात। तो राइट आंसर आपका होगा सी नंबर, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है 52 थड़ी सिंचाई परियोजना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राणा प्रताप सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? राणा प्रताप सागर बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? कैन, बेतवा, चंबल, नर्मदा। राणा प्रताप सागर है ना। गांधी सागर के बारे में हम लोगों ने देखा, गांधी सागर कहाँ हुआ था? वो भी चंबल पे था। तो राणा प्रताप सागर, जहाँ सागर आ गया टाइटल, यानी यहाँ भी चंबल ही होगा। याद रखिएगा, राणा प्रताप सागर, गांधी सागर, मतलब जहाँ टाइटल में सागर रहेगा उसका वो बांध कहाँ बना है? आपका चंबल नदी पर। अगला है, निम्न में से कौन सी मध्य प्रदेश और गुजरात की संयुक्त परियोजना है? मध्य प्रदेश और गुजरात की संयुक्त परियोजना है। पिछले ही प्रश्न में हम लोगों को देखा है कि मध्य प्रदेश और गुजरात के द्वारा सरदार सरोवर बांध है ना, सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर बनाया गया है। नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध का निर्माण हो रहा है। तो यानी मध्य प्रदेश और गुजरात की संयुक्त परियोजना में कौन हो जाएगा? तवा घाटी, नर्मदा घाटी, तुंगभद्रा घाटी या महानदी बेसिन। और यहाँ पे ऑफकोर्स आपका नर्मदा घाटी होगा, क्योंकि यहीं पर तो आपका सरदार सरोवर बांध का निर्माण किया जा रहा है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा दोनों राज्यों में, सिंचाई के क्षेत्र में भी और विद्युत के उत्पादन के क्षेत्र में भी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नर्मदा नदी का उद्गम स्रोत क्या है? नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? बहुत सारे एग्जाम्स में ये प्रश्न आया हुआ है। ऑप्शन ए अमरकंटक, ऑप्शन बी पंचमढ़ी, ऑप्शन सी भेड़ाघाट, ऑप्शन डी चित्रकूट। यानी नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? सोचें एक मिनट। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ए नंबर अमरकंटक। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है ना? पश्चिम की ओर बहती है। भारत में जो अधिकतर नदियां हैं वो किधर बहती है? पूरब की ओर। अधिकतर नदियां बहती है पूरब की ओर। कुछ गिनी चुनी 2-3 नदियां ही है जो पश्चिम की ओर बहती है। तो यहाँ पर पश्चिम की ओर बहने वाली कौन सी नदी है? गंगा नहीं, ये पूरब में बहती है। और नर्मदा, गोदावरी, यमुना। आप सोचें जरा, मैं 2 नदियों का नाम आपको बता दूंगा जो कि पश्चिम की ओर बहती है। ये अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं। भारत की प्राय सभी नदियाँ, अधिकतर नहीं, प्राय सभी नदियाँ आपका बहती है पश्चिम से पूरब की ओर, लेकिन 2-3 ही नदियाँ हैं जो कि आपका पश्चिम की ओर बहती है। कौन बहती है? तो राइट आंसर आपका यहाँ पर बी नंबर नर्मदा हो जाएगा, है ना। नर्मदा, और दूसरा आपको पूछा जाएगा ताप्ती। नर्मदा और ताप्ती ऐसी नदियाँ हैं जो पश्चिम की ओर बहती है भारत में, बाद बाकी सभी नदियाँ पूरब की ओर बहती है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में इतना ही।
फिर से मिलते हैं कल एक नए टॉपिक और नए क्लास के साथ। और इसी तरह धीरे धीरे आराम से हम लोग पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। और इसमें आप स्कोर करेंगे तो आपका रिजल्ट अच्छा होगा और आपका सिलेक्शन के चांस काफ़ी बढ़ जाएंगे, क्योंकि हमारा टारगेट ही है साथियों कि 45 प्लस मार्क्स, 45 प्लस प्रश्न आप सही कर पाएँ, ये टारगेट है। और इसके लिए जी तोड़ मेहनत आपको करना है। ये मीन्स जैसे मैं क्लासेस लेता हूँ, जो पढ़ा देता हूँ, उससे आपको रट के याद कर लेना है, कल के लिए नहीं छोड़ना है। साथियों आज के क्लासेस में इतना ही। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग विद एग्जाम फाइटर नंबर 1। अगर आप चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ऑल बटन को क्लिक कर लें, ताकि आने वाले क्लासेस की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। इसके साथ ही जॉब रिलेटेड, वैकेंसी रिलेटेड, कहीं से भी वैकेंसी आती है, जॉब आता है, इसकी सूचना सबसे पहले आपको इसी चैनल पर मिलेगी। यानी जॉब आती है तो आपको अलर्ट कर दी जाएगी, आपको नोटिफिकेशन चली जाएगी, आप अवगत हो जाएंगे कि यहाँ से वैकेंसी आई है, इसे भर पाएंगे। और सबसे पहले सबसे सटीक और सबसे सही सूचना आपको इस चैनल पर मिलती रहती है। इसके साथ ही समुचित गाइडलाइन और क्लासेस, नोट्स, हर चीज़ उपलब्ध होता है बिल्कुल फ्री। तो आप देर ना करें, चैनल में अगर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ऑल बटन को क्लिक कर लें, ताकि आने वाले सभी क्लासेस और जॉब रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू, धन्यवाद।